अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। मिलाद मुस्तफ़ा के मौके पर शहर हैदराबाद में ईद मिलाद जोश व खरोश के साथ मनाई जाती है। इस मौके पर मुसलमानों की जानिब से मरकजी मिलाद जुलूस एहतमाम के साथ निकाला जाता है। गुज़िश्ता 16 बरसों से जुलूस का अहिया किया गया। इस सिलसिले को जारी रखते हुए इस साल भी मरकजी मिलाद जुलूस निकालने का फैसला किया गया। शहर हैदराबाद की मुख्तलिफ खानखाहों से ताल्लुक़ रखने वाले मशाइख इज़ाम उलमा इकराम सुन्नी तंजीमों के ज़िम्मेदारान का एक इजलास आज क़ब्ल नमाज असर खानखाह शत्तारिया दबीरपुरा में मुनक़िद हुआ। इजलास मुतफ़िक़ा तौर पर इस बात का फैसला किया गया कि मरकजी मिलाद जुलूस और दीगर सरगर्मियों के लिए मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इसके सदर के तौर पर मौलाना सैयद गुलाम गौर, शेख अहमद खादरी शत्तारी कामिल पाशा को मुंतखब कर लिया गया और बहैसियत मोतमद मौलाना सैयद खादर मोहिउद्दीन खादरी जरी के जुनैद पाशा का इंतखाब अमल में आया। मरकजी मिलाद जुलूस को हस्बे साबिक़ एहतमाम के साथ मुनक़िद करने के लिए जुलूस के कन्वीनियर के तौर पर मौलाना हाफिज मोहम्मद मुसफ़्फ़र हुसैन खान खादरी बंदे नवाजी को मुंतखब किया गया, जबकि ज्वाइंट कन्वीनियर के तौर पर मौलाना सैयद अल रसूल खादरी अल मुसवी अल जिलानी हसनैन पाशा को मुंतखब कर लिया गया। इजलास में यह फैसला किया गया कि शहर में अमन व अमान की बरकरारी के साथ अकायद और जज्बात का भी एहतराम किया जाएगा और शहर में मरकजी मिलाद जुलूस निकाला जाएगा। इसके कामयाब इनेकाद के लिए मुमकिना इक़दामात किए जाएंगे। आइंदा इजलासों में मज़ीद उलमा व मशाइख और सुन्नी तंजीमों को इसमें शामिल करके इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। जुलूस की तारीख और वक्त का मुताक़िब ऐलान किया जाएगा। इजलास में मौलाना सैयद मोहम्मद अली खादरी अल हाशबी व दीगर उलमाए दीन मौजूद थे। सेक्रेटरी टिमरेज बी शफीउल्लाह के बमुजिब रियासत भर में तेलंगाना अक़लियती अक़ामती 214 स्कूल व कॉलेजेस में ज़िलाई सतह पर अदबी मुकाबले स्पार्क फिस्ट 2023 बतारीख 20 था 22 सितंबर और दूसरा ज़िलाई स्पोर्ट फिस्ट खेलों के मुकाबले 25 था 27 सितंबर मुनक़िद किए जाएंगे, ताकि अक़ामती तर्ज तालीम निज़ाम में तालीम के साथ इनकी पोशीदा सलाहियतों को उभारने और खेलों की महारत को फ़रोग़ देने का सुनहरा मौका फराहम कर सके, तुलबा की शख्सियत की नशोनुमा और मजमूई तरक्की मुमकिन हो सके। मोहम्मद अब्दुल बसीर RLC टिमरेज ने तेलंगाना अक़लियती अक़ामती जूनियर कॉलेज निजामाबाद मुनक़िदा फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के एक रोजा इजलास में मुखातिब किया। गुरुकुल में तुलबा को तालीम के साथ मुकम्मल तौर पर नशोनुमा पाने का मौका दिया जाता है। गेम्स व स्पोर्ट्स पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। रोजाना के मामूल में तुलबा वर्जिश के साथ मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेते हैं। आज के मुसाबक़ी दौर में जिलाई, रियासती और कौमी सतह पर मुकाबलों में बेहतरीन मुजाहरा पेश करते हैं। मुसलसिल मश्क व जद्दोजहद के जरिए स्पोर्ट्स के शोबे में भी अपना सुनहरा मुस्तकबिल बना सकते हैं। इन्होंने PET से कहा कि अक़ामती स्कूल्स में तुलबा के अंदर तालीम से दिलचस्पी और डिसिप्लिन के पाबंद बनाने PT टीचर्स का अहम रोल होता है। मस्कुरा जिले स्पोर्ट्स में मकसद है कि आइंदा होने वाले इंटर सोसाइटी लीग ISL में टिमरेज के तुलबा बेहतरीन मुजाहरा करते हुए चैंपियनशिप हासिल करें। इन्होंने जिले स्पोर्ट्स मीट की तफसीलात से वाकिफ करवाया कि मुत्तहिदा जिले निजामाबाद के 13 स्कूल्स बॉयज 14 साल और 17 साल जुमरे के लिए तेलंगाना अक़लियती स्कूल नागरम निजामाबाद और 10 स्कूल गर्ल्स 14 साल और 17 जुमरे के लिए तेलंगाना अक़लियती स्कूल गर्ल्स 3 निजामाबाद धर्मपुरी हिल्स निजामाबाद में मुनक़िद किए जाएंगे। तेलंगाना के सिद्दीपेट पुलिस कमिश्नर गजवेल टाउन में जारिया साल 3 जुलाई की दरमियानी रात में पेश आने वाले वाक़े पर मुतालिका पुलिस अफसरान के जरिए एक तफसीली रिपोर्ट तेलंगाना माइनॉरिटी कमीशन को रिपोर्ट पेश की, जिसमें एक मुस्लिम शख्स मोहम्मद इमरान को हुजूमनी बरहना हालत में परेड करवाया और इसे जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया गया और इसे फुटपाथ को चाटने के लिए कहा गया, जहाँ पैशाब भरा हुआ था। कमिश्नर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि गजवेल पुलिस स्टेशन ब्लू कोट्स की टीम जाए हादसे पर पहुंची और हालात को काबू में किया और इस वाक़े में मुलविस 11 मुलजिमीन को गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया और 4 मजीद मुलजिमीन की गिरफ्तारी बाकी है। तमाम मुलजिमीन से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। गजवेल पुलिस ने हालात पर काबू पाने की पूरी कोशिश की। कमिश्नर सिद्दीपेट ने यह भी बताया कि इन्होंने जिले कलेक्टर के साथ शहर में तमाम मज़ाहिब के कायदीन और सियासी पार्टियों के साथ अमन कमेटी की मीटिंग की। इसके बाद टाउन में मामूलात जिंदगी बहाल हुई। इन्होंने समाज दुश्मन अनासिर पर कड़ी नजर रखने के लिए पुलिस गश्त करवाने का तयख्खुन दिया। हिंदुस्तान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में G20 की सदारत संभाली, जो एक बाविखार आलमी फोरम है जो दुनिया की बड़ी मैशियतों को अहम मसाइल पर तबादला ख्याल करने के लिए इकट्ठा करता है। जिस चीज़ ने हिंदुस्तान की सदारत को अलग किया वो थी टैगलाइन वासुधैव कुटुंबकम को अपनाना, जिसका तर्जुमा ख़दीम हिंदुस्तानी सहाफ़ियों से पूरी दुनिया खुदा का एक कुंबा है। ये थीम शमूलियत और आलमी इत्तेहाद के लिए मुल्क के अज़्म की अलामत है। अगरचे G20 की सदारत करना हिंदुस्तान के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा है, लेकिन ये मजहबी और समाजी शमूलियत की हालत के बारे में भी अहम सवालात उठाता है। खास तौर पर
हिंदुस्तान में मुस्लिम कम्युनिटी से मुतालिक हिंदुस्तान की G20 सदारत और वासुधैव कुटुंबम थी। 1999 में कायम होने वाला G20 आलमी इक्तिसादी और मालियाती मसाइल से निपटने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म बन गया है। इसने माहौलियाती तब्दीली, सेहत की देखभाल और पायदार तरक्की समेत आलमी चैलेंजों की एक वसी रेंज पर बातचीत को शामिल करने के लिए अपने दायरेकार को बढ़ा दिया है। 2023 में G20 की हिंदुस्तान की सदारत अपने मुनफरिद सकाफती और फलसफियाना नुक्ते नजर को आलमी सतह पर लाने का एक मौका था, जिसका मौजू वासुधैव कुटुंबम में शामिल था। इस थीम का इंतखाब हिंदुस्तान की तकसीरियत और शमूलियत की सदियों पुरानी रिवायत की अलामत है। इनकम टैक्स के अहदेदारों ने समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान की मिल्कियत वाले कई मुकामात पर धावे मुनज़्ज़म किए। लखनऊ, रामपुर, मीरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर और सीतापुर में धावे जारी हैं। इतलात के मुताबिक IT के धावे अल जौहर ट्रस्ट के ताल्लुक से हैं। चारशंबे को इनकम टैक्स हुकाम ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कम अज कम 30 मुकामात की तलाशी ली। ये धावे आजम खान के खिलाफ टैक्स चोरी की तहकीकात का हिस्सा थे। समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान के खिलाफ इनकम टैक्स अहदेदारों ने यूपी के सीतापुर में रीजेंसी पब्लिक स्कूल और रीजेंसी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी पर धावे किए। इस केस के सिलसिले में एडवोकेट मुश्ताक अहमद सिद्दीकी के लखनऊ में वाक़ घर में भी IT धावे किए गए। इस दौरान समाजवादी के रुकन असेंबली राम गोपाल यादव ने कहा कि ऐसा लगता है कि दिल्ली में बैठे लोग मायूसी से ये इक़दाम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत के कहने पर आजम खान के खिलाफ सैकड़ों झूठे मुकदमा दर्ज किए गए। जहां तक इनकम टैक्स के छापों का ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता कि इन जैसे ईमानदार आदमी के घर पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। इनके पास अपना कुछ नहीं है, यूनिवर्सिटी से मुतालिक कुछ है और ये अवामी है। अगर लोग सियासत में इस तरह की ओछी हरकत करते हैं तो ये किसी के लिए ठीक नहीं होगा। साबिक वज़ीर आज़म अल जौहर ट्रस्ट के सरबराह है। इस साल के शुरू में यूपी हुकूमत ने रामपुर में 3.24 एकड़ प्लॉट का लीज मंसूख कर दिया, जो ट्रस्ट को एक तहकीकी इदारा कायम करने के लिए दिया गया था। इस प्लॉट के लीज पर 2013 और 14 में 30 साल से ज्यादा के लिए 100 रुपये सालाना मुआहदे के तहत दिए गए थे। हुकूमत ने बेज़ाब्तगियों के इल्जाम में मनसूख कर दिया था। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।